मेमन जमात बिलासपुर में शानदार दूसरा साल ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर बिलासपुर के उलमा इकराम व पेश इमाम खतीब के द्वारा तकरीर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि इन तंजीमों के कुछ लोग इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि शहर की हर वो बड़ी मस्जिद जिसके अंदर खुतबा अच्छा होता है और जिसके अंदर थोड़ी शोहरत याफ्ता तकरीर होती है, जहाँ की तकरीर लोगों में मशहूर होती है, ऐसे लोगों के बीच में उनका एक आदमी आकर के बैठता है, चेहरे पर दाढ़ी भी होती है, सर पर टोपी भी होती है, किसी मुसलमान को खबर भी नहीं। बल्कि क्या करते हैं, उन रिपोर्टों में जब ये होता है कि लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को दाखिल किया जा रहा है, इनके ईमानों को मजबूत किया जा रहा है, इनके अंदर ईमान की हरारत को जगाया जा रहा है, इनको अमली तौर पर मैदान में उतारा जा रहा है, तो अब वो आपके खिलाफ इस तरह से आकर के प्लानिंग करते हैं और फिर अब आपको आकर के बहकाते हैं, वो आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, प्लानिंग करने के जरिए से। कैसे अदब एहतराम के साथ निकलना चाहिए, किस तरीके से निकलना चाहिए, कुछ ऐसा मैसेज दें कि आवाम उस पर अमल भी करे और जायज़ तरीके से। देखिए, इस चीज़ पर हमारे उलमाए किराम ने अलग अलग अपने अपने मशवरे दिए हैं, सबने अपने अपने मशवरों से नवाजा है। सबके मशवरे तो अच्छे रहते हैं, लेकिन अब उस पर ज़रूरत जो है वो अमल की है। बाकी पैगाम उलमाए किराम का और सारे जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जुलूस में जो कमेटियाँ शामिल होती हैं, जो मेहनत मशक्क़तें करती हैं, सबकी कोशिश ये रहती है कि जुलूस सुकून के साथ पुरअमन तरीके से निकले। किसी को कोई तकलीफ़, चाहे अपना हो या गैर, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, उन्होंने हमें यही पैगाम दिया है। उन्होंने हमें यहाँ तक पैगाम दिया है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी है, मिसाल के तौर पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, तो वो उसको हटा देते हैं, तो ये भी आपके लिए सदका है, ये भी आपके लिए बहुत नेकी की बात है। तो अब उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप सिर्फ मुसलमानों के रास्ते से हटाएंगे, बल्कि गैर मुस्लिम को कुछ भी रास्ता एक कॉमन रास्ता होता है, सभी के लिए गुजरने की जगह होती है। तो हम उस शरीयत के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो हमें इन चीज़ों का हुक्म देते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाओ, हर एक के काम आओ, हर एक की हाजत को पूरा करो, हर एक की तकलीफ़ को दूर करो, बग़ैर फ़र्क किए बिना कि कौन है, किस कास्ट का है, इसका फ़र्क किए बगैर सबके काम आने के लिए मजबूर दिया गया। और ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाल कर हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने नबी का यौम विलादत मना रहे हैं, और इस बार तो माशाल्लाह 1500 साल हुजूर का यौम विलादत है, और भी ज़्यादा धूमधाम से इंशाल्लाह मनाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इसमें किसी तरह की कोई भी बदनज़मी ना हो, डिसिप्लिन के अगेंस्ट ना जाए कोई भी, और किसी को तकलीफ परेशानी ना दे। अभी बहुत सारे मशाइखों ने और कई ये जो डीजे का चलन चल रहा था और ये जो आतिशबाजियों का था, उस पर कुछ तहरीर भी और क्या बोलते हैं ऐलान भी करा है, तो ये कैसा है मौसम? ये बहुत अच्छा काम किया है उलमाए किराम। इस पर अभी इसी साल नहीं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उलमाए किराम ने, तहरीरी तौर पर भी और अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए से भी और वीडियोज़ के ज़रिए से भी, जिस तरह से जैसे भी पॉसिबल हुआ है, सब लोगों ने इस चीज़ को आम किया है कि जुलूस मोहम्मदी के अंदर डीजे, आतिशबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अब उस पर अच्छी बात यह है कि हमारी आवाम ने इस पर अमल भी किया है माशाल्लाह, तो डीजे का इंतज़ाम नहीं है और आतिशबाजी का भी इंतज़ाम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा ये देख कर के बच्चों ने, नौजवानों ने इस पर अमल किया, और इसी के मुताबिक वो जुलूस इस तरीके से निकालते हैं। जी, अपना इसमें करा। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम रज़ा है, मैं मस्जिद मसानगंज, सुन्नी रज़ा मस्जिद मसानगंज में खिदमत अंजाम देता हूँ इमामत के, तो वहीं पर मैं मेरा प्यार है।